हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका क्रैश कोर्सेज में। इस वीडियो में फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स के नीट में पूछे गए इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन इज फॉस्फोइनॉल पाइरूवेट पीईपी इज द प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर इन। फॉस्फोइनॉल पाइरूवेट प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर होता है फर्स्ट C4 प्लांट्स में, C2 प्लांट्स में, C3 एंड C4 प्लांट्स या फिर C3 प्लांट्स। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए C4 प्लांट्स। फॉस्फोइनॉल पाइरूवेट प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर होता है C4 प्लांट्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस विच मेक्स मेजर डिफरेंस बिटवीन C3 एंड C4 प्लांट्स इज। हमें उस प्रोसेस का नाम बताना है जो C3 और C4 प्लांट्स के बीच एक मेजर डिफरेंस स्पष्ट करता है। फर्स्ट ऑप्शन इज ग्लाइकोलाइसिस, सेकेंड केल्विन साइकिल, थर्ड फोटो रेस्पिरेशन एंड फोर्थ रेस्पिरेशन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा फोटो रेस्पिरेशन, दैट इज सी। फोटो रेस्पिरेशन सिर्फ C3 प्लांट्स में होता है, C4 प्लांट्स में फोटो रेस्पिरेशन एब्सेंट होता है। तो ये एक मेजर डिफरेंस है C3 और C4 प्लांट्स के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। वाटर सोल्यूबल पिगमेंट्स फाउंड इन प्लांट सेल वैक्यूल्स आर। हमें वाटर सोल्यूबल पिगमेंट्स जो कि प्लांट सेल वैक्यूल्स में पाए जाते हैं, फर्स्ट है कैरोटीनॉइड्स, सेकेंड एंथोसाइनिन्स एंड थर्ड जेंथोफिल्स एंड फोर्थ वन इज क्लोरोफिल्स। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी एंथोसाइनिन्स। एंथोसाइनिन्स वाटर सोल्यूबल पिगमेंट्स होते हैं जो कि प्रेजेंट होते हैं प्लांट्स वैक्यूल्स में। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। इन फोटोसिंथेसिस द लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन टेक्स प्लेस एट। फोटोसिंथेसिस में लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन होता है फोटोसिस्टम 2, स्ट्रोमल मैट्रिक्स, थाइलेक्वाइड ल्यूमेन या फिर फोटोसिस्टम 1 में। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी स्ट्रोमल मैट्रिक्स में। लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन, जिसे हम डार्क रिएक्शन भी बोलते हैं, ये होता है क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्रोमेटोफोर्स टेक पार्ट इन। क्रोमेटोफोर्स किस में भाग लेते हैं? फर्स्ट है मूवमेंट, सेकेंड रेस्पिरेशन, थर्ड फोटोसिंथेसिस एंड फोर्थ वन इज ग्रोथ। तो इसका सही आंसर होगा सी फोटोसिंथेसिस। क्रोमेटोफोर्स पोजेस फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स एंड दे आर प्रेजेंट इन फोटो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज इसेंशियल फॉर फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। इनमें से कौन सा फोटोलाइसिस ऑफ वाटर के लिए इसेंशियल होता है? फर्स्ट है मैग्नीज, सेकेंड जिंक, थर्ड कॉपर एंड फोर्थ इज बोरॉन। तो इसका सही आंसर होगा ए मैग्नीज। मैग्नीज वाटर के फोटोलाइसिस के लिए इसेंशियल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज PGA as the first CO2 fixation product was discovered in photosynthesis of। PGA जो कि फर्स्ट CO2 फिक्सेशन प्रोडक्ट होता है उसे डिस्कवर किया गया था ब्रायोफाइट्स में, जिम्नोस्पर्म में, एंजियोस्पर्म में या फिर एल्गी में। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी एल्गी में। एल्गी जैसा कि क्लोरेला में इसे डिस्कवर किया गया था PGA को एज द फर्स्ट CO2 फिक्सेशन प्रोडक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रेंज एनाटोमी इज वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लीव्स ऑफ। क्रेंज एनाटोमी कैरेक्टरिस्टिक्स है इनमें से किसके लीव्स का? पोटैटो, व्हीट, शुगर केन या फिर मस्टर्ड। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी शुगर केन। शुगर केन एक C4 प्लांट है और हम जानते हैं C4 प्लांट का कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर होता है क्रेंज एनाटोमी। C4 प्लांट्स को याद रखने के लिए एक सिंपल ट्रिक है, आप SMS से याद कर सकते हैं। S फॉर शुगर केन, M फॉर मेज एंड S फॉर सॉर्गम। तो ये तीनों प्लांट क्या है? C4 प्लांट्स है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ। साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में इनमें से क्या बनता है? ATP एंड NADPH, ATP NADPH एंड O2, ATP या फिर NADPH। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, दैट इज ATP। साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में बनता है ओनली ATP। चूँकि इसमें फोटोलाइसिस ऑफ वाटर नहीं होता है इसलिए ऑक्सीजन भी नहीं बनेगा और ना ही NADPH। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे।
In the leaves of C4 plants, malic acid formation during CO2 fixation occurs in the cells of C4 plants के लीव्स में मैलिक एसिड फॉर्म होता है CO2 फिक्सेशन के दौरान किस सेल में? बंडल शीथ सेल में, फ्लोएम सेल्स में, एपिडर्मिस में या फिर मीजोफिल सेल्स में? तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी, मीजोफिल सेल्स में। C4 प्लांट्स में मैलिक एसिड मीजोफिल सेल्स में फॉर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। स्ट्रोमा इन द क्लोरोप्लास्ट ऑफ हायर प्लांट्स कंटेन। हायर प्लांट्स के क्लोरोप्लास्ट में जो स्ट्रोमा होता है उसमें क्या प्रेजेंट होता है? लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन एंजाइम्स, राइबोसोम्स, क्लोरोफिल या फिर लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन एंजाइम्स? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा डी, लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन एंजाइम। हम जानते हैं क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में क्या होता है? डार्क रिएक्शन। ठीक है, डार्क रिएक्शन मतलब लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शंस। तो वहाँ पे एंजाइम्स भी कौन से होंगे? लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शंस एंजाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। द फर्स्ट एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एन एक्साइटेड क्लोरोफिल मॉलिक्यूल ऑफ फोटोसिस्टम 2 इज। तो इलेक्ट्रॉन का जब फोटोसिस्टम 2 से एक्साइट होता है तो उसके फर्स्ट एक्सेप्टर होता है आयरन सल्फर प्रोटीन, फेरिडॉक्सिन, क्विनॉन, साइटोक्रोम। तो इसका सही आंसर होगा सी, क्विनॉन। हम जानते हैं फोटोसिस्टम 2 से जब इलेक्ट्रॉन एक्साइट होता है तो पहला जो रिसेप्टर होता है, इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर, वो होता है प्लास्टोक्विनॉन। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। इन फोटोसिस्टम 1 द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इज। ध्यान रहे पिछले क्वेश्चंस में फोटोसिस्टम 2 का पूछा गया था और इसमें फोटोसिस्टम 1 का पूछा जा रहा है। तो फोटोसिस्टम 1 में पहला इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है एन आयरन सल्फर प्रोटीन, फेरिडॉक्सिन, साइटोक्रोम या फिर प्लास्टोसाइनिन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ए, एन आयरन सल्फर प्रोटीन। ठीक है, फोटोसिस्टम फर्स्ट में फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है आयरन सल्फर प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन हैज़ द फ्लोइंग रेंज ऑफ वेवलेंथ। तो फर्स्ट है 340 to 450 नैनोमीटर, सेकेंड है 400 to 700 नैनोमीटर, थर्ड है 500 to 600 नैनोमीटर, फोर्थ है 450 to 950 नैनोमीटर। तो इसका सही आंसर होगा बी, 400 to 700 नैनोमीटर। हम जानते हैं फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशंस का जो वेवलेंथ रेंज होता है वो कितना होता है? 400 से 700 नैनोमीटर। क्वेश्चन पे, इन C3 प्लांट्स द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ फ्लोइंग ड्यूरिंग द डार्क रिएक्शन इज। C3 प्लांट्स में फर्स्ट डार्क रिएक्शन के दौरान फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट क्या होता है? फर्स्ट है मैलिक एसिड, सेकेंड है ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, थर्ड है 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड एंड फोर्थ है फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, जिसे हम 3-PGA भी बोलते हैं। तो C3 प्लांट्स में फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट डार्क रिएक्शन के दौरान क्या होता है? 3-PGA। वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।